चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप प्रश्न को देखने वाले हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए एक और सूचना है, हम कुछ दिनों में वीडियो के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट का, सभी विषय का जो है ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सभी हमसे जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सीता बेंगरा की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ जो है सीता बेंगरा की गुफा स्थित है। ऑप्शन ए है सरगुजा, रायपुर, मुंगेली, कोरबा। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा सरगुजा। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में, याद रखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा स्थित है। ठीक है, तो ये पहाड़ी भी आप याद रख सकते हैं। पहाड़ी भी पूछा जाता है कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सरगुजा जिला। ठीक है, एक और गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी में, उसे भी आप अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, जोगी मारा गुफा को। दोनों ही गुफा पूछे ही जाते हैं, तो सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सरगुजा जिला में। तो राइट आंसर है इसका ए, सरगुजा। सेकेंड प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, देखिए स्वराज दल का अगर हम गठन देखें पूरे भारत में 1923 में इसका गठन हुआ था। गठनकर्ता में आता है मोतीलाल नेहरू का नाम और चित्तरंजन दास का। ठीक है, इन दोनों लोगों के द्वारा पूरे देश में स्वराज दल का गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किए गए, जिनमें पूरे देश भर से अनेक लोग जुड़ते गए। छत्तीसगढ़ में इसमें मुख्य व्यक्ति अगर हम देखें तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और ये रायपुर से थे। बिलासपुर से जुड़ने वाले व्यक्तियों में ई राघवेंद्र राव थे और शिवदास डागा भी इससे जुड़े हुए थे। तो इन सभी जो नेता हैं स्वराज दल से जुड़े हुए नेता थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठाओं ने किस वर्ष छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो मराठा है उसने छत्तीसगढ़ पर कौन से वर्ष में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है 1741, बी है 1752, सी है 1805, डी है 1832। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1741। ठीक है, हुआ क्या था, तो इसमें रघुजी फर्स्ट के सेनापति का नाम आता है भास्कर पंत। भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस समय कलचुरी राज के अंतर्गत अगर राजा देखें तो राजा थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह बुजुर्ग हो चले थे, नितांत कह सकते हैं शक्तिहीन था, जिसके कारण ये इन्होंने मराठा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया कहे। ठीक है, तो इसी के पश्चात जो है फिर रतनपुर क्षेत्र में, रतनपुर राज्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मराठाओं का जो है सत्ता स्थापित हुआ था। तो याद रखेंगे भास्कर पंत थे सेनापति मराठाओं का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था 1740 में। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे। ठीक है, जो प्रथम मराठा शासक हैं कौन थे। देखो प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1757-58 के अंतर्गत यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और जो 1787 तक के लगभग 30 वर्ष तक प्रत्यक्ष मराठा शासन था। और शासन करता थे बिंबाजी भोसले। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो बिंबाजी भोसले। इनका राजधानी भी आप याद रख सकते हैं कि कहाँ से इन्होंने सत्ता स्थापित किया था, रतनपुर से। रतनपुर कहाँ पड़ता है, बिलासपुर के अंतर्गत, इसे भी याद। नेक्स्ट प्रश्न है, रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, जो रतनपुर में स्थित आदिशक्ति पीठ है, महामाया जो मंदिर है, वो कौन से राजा के समय बनाए गए थे, इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ये जो कलचुरी काल है उसी समय ये मंदिर निर्मित हुआ था, और कलचुरी के जो राजा है रत्नदेव फर्स्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। 1050 ईस्वी में इन्होंने रतनपुर शहर का भी स्थापना किया था, और इसी शहर में माँ महामाया मंदिर जी का स्थापना भी कराया था। तो याद रखेंगे रत्नदेव फर्स्ट ने कराया था, कौन से वंश के थे, कलचुरी। तो ऑप्शन इसमें दिया है रामचंद्र, रत्नदेव, भोरमदेव, अशोक। ठीक है, तो किसने स्थापना कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रत्नदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए मौर्य विद्रोह आदिवासी
क्षेत्र में अगर हम देखें, बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए, जिनमें से एक मुरिया विद्रोह भी है। मुरिया विद्रोह हुआ था 1876 के अंतर्गत। 1876 में मुरिया विद्रोह हुए, जिनका नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा। ठीक है, झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्व करता थे। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए 1876 के। नेक्स्ट प्रश्न है, तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तारापुर विद्रोह जो है इनके नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह ने नेतृत्व किया था। तारापुर विद्रोह का जो समय काल है इसे भी आप याद रख सकते हैं, 1842 से 54 तक तारापुर विद्रोह चले थे। नेतृत्व करता था दलगंजन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, साल वृक्ष के कटाई के विरुद्ध इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था। देखिए, बस्तर क्षेत्र में साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए भी विद्रोह किए गए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता ही रहता है, तो याद रखेंगे। 1859 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोह का नाम है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, जो एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर का भी नारा इसी विद्रोह में दिया गया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई विद्रोह। अच्छा, एक और है, इनका अगर आप नेतृत्व करता भी याद रखना चाहे तो भी याद रख सकते हैं। इनका नेतृत्व करता है नागुल दोरला। ठीक है, नागुल दोरला जो है इनके नेतृत्व करता थे। प्रश्न है, भोपालपट्टनम विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, भोपालपट्टनम विद्रोह किस वर्ष हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1795 में भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ किस राजवंश के शासनकाल में आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो देखो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इनका यात्रा अगर हम देखें तो 639 ईस्वी के आसपास इन्होंने यात्रा किया था छत्तीसगढ़ का। और इस समय राजपाट थे सिरपुर के अंतर्गत पांडव वंश का। पांडव वंश का राज था, जिनमें राजा थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है राजा थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, वंश पूछा गया है, अगर राजा पूछा जाएगा तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय इन्होंने यात्रा किया था। और इसमें वंश पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पांडु वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 में बीएनसी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, ये बीएनसी मिल जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग के रूप में आता है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स। ये है कहाँ, ये है राजनांदगांव के अंतर्गत, वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें मजदूर आंदोलन हुए थे 1920 में। ठीक है, जिनका नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था। देखिए, जब मराठा काल छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से लागू था बिम्बाजी भोसले के पश्चात। ठीक है, जब बेंकोजी भोसले इस समय छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि उन्हें मिला तो उन्होंने सूबा शासन के अंतर्गत शासन व्यवस्था स्थापित किया, जिसे हम सूबेदार प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में सबको पता होगा प्रथम सूबेदार कौन बने थे, महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार था यादाराव दिनकर। इसमें पूछा गया है अंतिम सूबेदार, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यादाराव दिनकर। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो आप लगाएंगे महिपत राव दिनकर। ठीक है, तो इसमें अंतिम पूछा गया है तो राइट आंसर है बी, यादाराव दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूबेदार महिपत राव दिनकर के शासनकाल में किस यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था। कौन से यूरोपीय यात्री है जिन्होंने प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय यात्रा किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, फॉरेस्टर। फॉरेस्टर ने इसके शासनकाल के दौरान यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था। प्रथम अधीक्षक कौन बने थे, तो देखिए 1818 में छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बनाए गए थे कैप्टन एडमंड को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी,
कप्तान एडमंड जो है छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ब्रिटिश अधीक्षक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बीएनसी मजदूर आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जस्ट अभी हमने बताया कि बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया था, वह स्थान कहाँ है? तो मजदूर आंदोलन जो हुए थे बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, वह है राजनांदगांव में। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनांदगांव। प्रश्न है, सन 1089 ईस्वी में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो 89 में राजा गोपाल देव ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा गोपाल देव के द्वारा निर्मित मंदिर है भोरम देव का मंदिर। देखो, भोरम देव मंदिर के बारे में कुछ और भी तथ्य याद रखेंगे। जैसे भोरम देव जो मंदिर है ये चंदेल शैली के अंतर्गत निर्मित है। ठीक है, चंदेल शैली में निर्मित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो खजुराहो कहते हैं छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, भोरम देव मंदिर। कहाँ है? तो कवर्धा में है, कबीरधाम जिला के अंतर्गत है। सभी गए भी हो गए कोई ना कोई। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा की शासन प्रणाली थी। मराठा की जो शासन प्रणाली थी किस प्रकार थी? अभी मैंने जस्ट बताया कि व्यंकोजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, सूबा शासन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का किस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन से विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लिंगागिरी विद्रोह को। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। एक और चीज याद रखेंगे कि लिंगागिरी विद्रोह कब हुए थे? तो 1857 की क्रांति के पहले ही, अर्थात 1856-57 में यह विद्रोह संपन्न हुआ। इनके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेतृत्वकर्ता थे धुरवा राव। ठीक है, धुरवा राव इसके नेतृत्वकर्ता थे। धुरवा राव को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। धुरवा राव को 5 मार्च 1856 को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे हम बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जस्ट मैंने बताया किसने किया था, तो धुरवा राव ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, धुरवा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी थी? ठीक है, राय बहादुर की जो उपाधि है किसने त्याग दिया था? तो राय बहादुर की उपाधि त्यागा था नगेंद्रनाथ डे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नगेंद्रनाथ डे। एक और प्रश्न आता है राय साहब की उपाधि को लेकर। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान ये त्यागा गया था। ठीक है, राय साहब, तो राय साहब को उपाधि बहुत लोगों ने त्यागा था, जिसमें सेठ गोपी किशन, वामन राव लाखे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राय साहब की उपाधि था वो वामन राव लाखे का था। तो ये भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान राय साहब की उपाधि किसने त्यागा था। अगर राय साहब की उपाधि पूछा जाए तो आप लेंगे वामन राव लाखे। जब इन्होंने इस उपाधि को त्यागा तो आम लोगों ने इसे लोकप्रिय की उपाधि से भी नवाज दिया था। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है राय बहादुर, तो इस राइट आंसर हो जाएगा सी, नगेंद्रनाथ डे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के राज्यपाल को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। दिया है के एम सेठ, शेखर दत्त, डी.एन. सहाय, ई.एस.एल. नरसिम्हन। अगर इसके तहत देखें तो फर्स्ट आना चाहिए डी.एन. सहाय, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे डी.एन. सहाय, दिनेश नंदन सहाय। ये फर्स्ट है, तो 3 आ जाएगा। इसके पश्चात सेकंड नंबर के राज्यपाल बने थे जनरल के एम सेठ, तो 3 के बाद 1 आएगा। फिर थर्ड नंबर के राज्यपाल बने थे ई.एस.एल. नरसिम्हन, तो 1 के बाद 4 आ जाएगा। फिर 4 के बाद आएगा 2, जो शेखर दत्त बने थे। ठीक है, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 1 4 2। तो एक और चीज़ है, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में कौन है? रामेन
डेका नए राज्यपाल बन चुके हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि रामन डेका जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। कब इन्होंने शपथ लिया था? तो 31 जुलाई 2024 को ये शपथ ग्रहण किए थे, तो हाल ही में बना है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं रामन डेका को। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का न्यायधानी किसे कहते हैं? बिलासपुर को। ठीक है, राज्य निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ में उनके खुद के हाई कोर्ट का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, तो ये देश की कौन सी क्रम के न्यायालय से भी आप याद रख सकते हैं? 19वें क्रम के न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, मुख्यालय है बिलासपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? डी, बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? कौन से जिला मुख्यालय नहीं है? बलौदाबाजार में जिला मुख्यालय है, जसपुर में भी है, कांकेर में भी है, बस्तर जिला मुख्यालय नहीं है। बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। कुछ और भी जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय आप याद रख सकते हैं, जैसे कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर। ठीक है, सरगुजा का जिला मुख्यालय, सरगुजा का अलग है, सरगुजा का अंबिकापुर, तो इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर हम देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारे सूचना के अधिकार अधिनियम है वो कब आया था? 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश भर में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था और इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग भी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन 7 नवंबर 2005 को किए गए, जिनका अध्यक्ष कौन बने थे? तो ए के विजयवर्गीय। इसमें पूछा क्या है? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त को पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ए के विजयवर्गीय। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का भी स्थापना भी पूछे जाते हैं, तो कब हुआ था स्थापना? 7 नवंबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था ये भी पूछते हैं, तो याद रखना 2005 को आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री सबको पता है अजीत जोगी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजीत जोगी। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीट है। ठीक है, ए 51, बी 56, सी 48, डी 58। इसका राइट आंसर है ए 51। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम विधानसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की टोटल सीट कितने हैं? 90 सीटों में सिर्फ 2 वर्ग के लिए विधायिका में रिजर्वेशन है, एक है एसटी और एक है एससी। छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के लिए इस 90 विधानसभा सीट में 29 सीट रिजर्व है और एससी वर्ग के लिए 10 सीट। टोटल कितना हो गया रिजर्व? 39, 39 सीट हो गया रिजर्व, तो बचा कितना? 51। तो जो अनारक्षित है अनरिजर्व है। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व की संख्या पूछा गया है, तो याद रखेंगे 51। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित विकास प्राधिकरण नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित विकास प्राधिकरण नहीं है। ए है रायपुर विकास प्राधिकरण, बी है बस्तर विकास प्राधिकरण, सी है दंडकारण्य विकास प्राधिकरण, डी है सरगुजा विकास प्राधिकरण। इसमें प्राधिकरण स्थापित नहीं है, तो इसका आंसर है सी, दंडकारण्य विकास प्राधिकरण। बाकी सभी प्राधिकरण स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और चीज याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे उच्चतम पद डीजीपी को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री मोहन शुक्ला, और वर्तमान में कौन है? अशोक जुनेजा। तो वर्तमान को भी आप याद रख सकते हैं, अशोक जुनेजा जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? नाम है मिनी माता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, एमपी बनी। ठीक है, याद रखेंगे इसका मूल नाम मीनाक्षी देवी है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, मीनाक्षी देवी मिनी माता का ही नाम है। ठीक है, इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का भी नाम है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। पूछा भी जाते हैं कि विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो मिनी माता के ही नाम पर है विधानसभा भवन का नाम।
नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर है सी, निमोरा। ठीक है, निमोरा रायपुर के अंतर्गत ये स्थित है। तो याद रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? रायपुर के निमोरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 मार्च 2001 को। ठीक है, राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे A.T.S. सिंहदेव। है, छत्तीसगढ़ में कुल केंद्रीय जेल है, कितने सेंट्रल जेल है? तो छत्तीसगढ़ में कुल केंद्रीय जेल की संख्या 5 है। सभी 5 संभाग मुख्यालय में ही सेंट्रल जेल है, इतना ही याद रखना। जैसे अंबिकापुर, ठीक है, सरगुजा संभाग का मुख्यालय, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय, रायपुर संभाग, दुर्ग और जगदलपुर, इसी 5 स्थान पर ही सेंट्रल जेल स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 5। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? जो राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह है, सभी को पता होगा, गोलाकार छत्तीसगढ़ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, बीच में भारत का प्रतीक चिन्ह, इधर कुछ प्रतीक चिन्ह और भी है, जैसे धान की सुनहरी बाली वगैरह। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 4 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, राजीव गुप्ता। याद रखेंगे, राजीव गुप्ता का कार्यकाल सर्वाधिक लंबे समय तक था। इसमें 2 चीज़ और याद रख सकते हैं। एक तो आप वर्तमान के चीफ जस्टिस याद रख सकते हैं कि कौन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस, तो रमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश सिन्हा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। फर्स्ट कौन बने थे? तो फर्स्ट में अगर हम कार्यवाहक को देखें तो कार्यवाहक बने थे R.S. गर्ग कार्यवाहक बने। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो W.A. शशांक जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम चीफ जस्टिस थे। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे इसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा D, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय है बिलासपुर में। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा A, विकास आयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा A, उत्तर में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। देखिए, राज्य के ये पश्चिमोत्तर हिस्से के अंतर्गत, ठीक है, ये मैकल श्रेणी का इस हिस्सा में आते हैं। जो जिला अगर हम देखें तो कवर्धा, राजनांदगांव क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत हिस्सा आता है। ठीक है, तो इसमें गलत आंसर है जो नहीं है वह है C, रायगढ़। इसके अनुसार हम नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का सर्वाधिक विस्तार है? तो कौन से शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है इसमें? तो राइट आंसर होगा आर्कियन व कडप्पा का। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ऑप्शन है देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़, रायगढ़। तो राइट आंसर होगा B, बदरगढ़। बदरगढ़ की टोटल हाइट याद रखेंगे 1176 मीटर इसका हाइट है। बदरगढ़ पड़ता कौन से जिले में है? तो कवर्धा कबीरधाम जिला के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वेरी सिंपल, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। याद रखना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका C, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है। ठीक है, तो क्रमशः कितना है? तो 435 से 700 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए 435 से 700 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के नक्शा को ध्यान से देखें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा से ही कर्क रेखा जो है गुजरता है, उत्तरी हिस्सा से कर्क रेखा गुजरता है। तो इसके अंतर्गत जिला आ जाएगा डी कोरिया तथा बलरामपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में सही का चयन करें। ठीक है, पूर्वी अक्षांश और देशांतरी स्थिति को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का अक्षांश रेखा है 17 अंश 46 मिनट, उत्तरी अक्षांश है 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसमें दिया किसमें है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखेंगे 17, 46, 24, 5 उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है, तो राइट आंसर होगा बी सुकमा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिला की संख्या कितने हैं, तो 33। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है वीडियो लाने वाले हैं। हर सब्जेक्ट को आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो आप अपना तैयारी बेहतर करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम जब भी वीडियो डालें आपको मिल सके। थैंक यू।